मस्त हाथी और खूंखार भेड़िए की तरह पागल मगर मुकम्मल होशो आवास और मंसूबाबंदी के तहत फलस्तीनियों को उनसे उनकी अर्ज़ मुक़द्दसा छीनने पर अमल पैरा है कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है, इसकी जुर्रत नहीं है। इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। और इसके साथ साथ यमन, लेबनान और ईरान में भी जंग का दायरा वसी करते हुए अपनी दहशत की धाक बिठाने के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। उम्मत मुसलमान समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरिक़ वुस्ता जंग की जो आग है वो खुशियां, सुख, चैन, ख्वाब सब कुछ जलाकर आंखें बंजर कर देती है। दूसरी जंग अज़ीम में भी कभी ना मरने वाले अलमियों ने जन्म लिया। 4 से 5 करोड़ जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ी। और उस जंग में जहां हर रोज कोई ना कोई अलमिया जन्म लेता था, यह भी कहा गया कि जर्मन डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कुशी की। शक, शुबे या किसी किस्म के सवाल की इजाजत दिए बगैर कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। अब इस 60 लाख के फिगर पर आप सवाल नहीं उठा सकते। दुनिया की मुहज़्ज़ब अक़वाम माइंड कर जाती हैं। ये एक ऐसा हसास मामला है कि अगर आप बदकिस्मती से किसी यूरोपियन मुल्क में होते तो ये सवाल आपको उठा भी सकता है और मुश्किलात में डाल भी सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे आपको पता चल रहा है कि इजराइल ने जैसे ही उन लोगों पर अटैक किया है, पाकिस्तानियों को पसीने छूट गए। पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है और बोल रहा है कि और सारे मुल्क आगे क्यों नहीं है। सबको पता है कि इजराइल किस हद तक जा सकता है और तो और पाकिस्तान का भी शायद उनके बारे में अच्छे से नहीं पता, इसलिए बिलबिला रहा है। बिलबिलाने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही दिशा में इजराइल जा रहा है और उसे इससे भी आगे जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप ये सवाल पूछकर यहूदियों की दिल शिकने के मुर्तकिब हुए। आज अरब नफूस की इस दुनिया में 0.2% यहूदी इतने ही बासर और असर रसूख के हामिल हैं कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है इसकी जुर्रत नहीं है। अब इसे क्या कहा जाए कि दूसरी जंग अज़ीम में ये जो मजलूम कौम का टाइटल लेने वाली ये कौम है, इसने पहले साजिशें करके दुनिया का जुग्राफिया तब्दील किया। उम्मत मुसलमान की पुष्ट में खंजर घूमकर फलस्तीन में इसराइल को आबाद किया और अब फलस्तीनियों का बाकायदा ये कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। उम्मत मुसलमान समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें, ज़बानी जमा खर्च करके साथ साथ सीज फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये जो गजबनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या क़ौम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं। और उसके पास सहाफ़ियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात। और अब ये होता हुआ लग भी रहा है कि जब देखिए जरा लबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान का बाकायदा रुख कर लिया। अब इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया, अलल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे शदीद बमबारी की है। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का ये जो हमला है ये गजा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फजाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और इसराइल का यह कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। इसराइल एक मस्त हाथी और खूंखार भेड़िए की तरह पागल मगर मुकम्मल होशो आवास और मंसूबाबंदी के तहत फलस्तीनियों को उनसे उनकी अर्ज़ मुक़द्दसा छीनने पर अमल पैरा है। और इसके साथ साथ यमन, लेबनान और ईरान में भी जंग का दायरा वसी करते हुए अपनी दहशत की धाक बिठाने के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने पर तुला हुआ। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से निकल कर आया, जहाँ पे ये चल रहा है कि इजराइल ने जो भी हरकत की है वो गलत किया है, लेकिन इजराइल सोच समझ कर और जवाब बहुत ही सटीक देता है। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ जाए? तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।